हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के 59th सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और अपना सेशन आरंभ करने से पहले जैसे हमारा सिस्टम है, हम सभी अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है। आप में से कोई भी एक जन चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। तो जो हमारा ये क्लास का सिस्टम है उसमें लगभग 40 to 45 मिनट्स, ठीक है कपिल जी, थैंक यू। 40 to 45 मिनट्स हम क्लास में श्लोक पर चर्चा करेंगे। अभी हमारा दूसरे अध्याय का आज 28वां श्लोक है और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपके कमेंट्स, आपकी सजेशंस और आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो आइए मैं सबसे पहले आपके साथ स्क्रीन पे आज का जो श्लोक है वो शेयर करता हूं। ये 28वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। हे भारत, भारत अर्जुन का ये एक नाम है और जैसा हम जानते हैं कि भगवान समय समय पे अलग अलग श्लोकों में अर्जुन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हे भारत, सभी जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म के बाद मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः इस विषय में शोक का क्या कारण है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो अव्यक्त शब्द है, अव्यक्त या व्यक्त, इसमें 3 बार इस श्लोक में आया है, तो इसलिए इस अर्थ को हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। थोड़ा सा ये गूढ़ फिलॉसफी है, इसलिए प्रयास करेंगे अच्छी तरह इसको ध्यान से सुनेंगे, तभी हम इसको पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। तो मैं एक बार हिंदी अनुवाद फिर से पढ़ रहा हूं। हे भारत, सभी जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं। अर्थात भगवान ने संस्कृत में जो शब्द यूज किया है वो है भूतानी। तो भूत और आत्मा शब्द में थोड़ा सा अंतर होता है, इसको अभी हम समझ लेंगे। तो सभी के सभी जीव, जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त मीन्स जो आंखों से अभी नजर नहीं आते, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इनविजिबल। और एक और इसके लिए जो शब्द है मैं अभी आपको और बताऊंगा। जन्म के बाद मध्य अवस्था, मध्य अवस्था मीन्स इन द मिडल ऑफ अ टाइम ड्यूरेशन। तो जैसे फिल्म के बीच में एक इंटरवल आता है, वो हम कहते हैं कि मध्यांतर होता है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टेशन है जीवों की, वो विजिबिलिटी उनकी कब होती है, मिडल स्टेज में होती है। तो बिगिनिंग स्टेज में नहीं है। और अंत में कह रहे हैं मृत्यु के बाद भी वो पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अर्थात इनविजिबल हो जाते हैं। अतः इस विषय में शोक का क्या कारण है। तो अगर जो ध्यान से इसको सुन रहे होंगे क्लासेस को, तो उनको पता होगा कि लगभग ये लगातार चौथा ऐसा श्लोक आ रहा है जिसमें भगवान ने बार बार श्लोक के अंत में ये कहा है कि शोक का क्या कारण है, शोक क्यों कर रहे हो, और या शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक श्लोक में भी ऐसा और आएगा और फिर इस 31वें श्लोक से गीता का जो मैसेज है वो थोड़ा दूसरी तरफ आगे बढ़ेगा। तो आइए अब हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस श्लोक में हम एंटर करें, इसके गूढ़ अर्थ को समझ सकें। तो अव्यक्त का मैंने भी जैसे आपसे कहा कि मैं आपको एक दूसरा अर्थ और बताऊंगा जिससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो है शब्द अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष आपने कई बार सुना होगा, एक हिंदी में फ्रेज भी आती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। तो प्रत्यक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और इसमें अक्ष शब्द जो है वो आंखों को सूचित करता है। तो इसलिए अ लगा देने से ये हो गया कि जो आंखों से देखा नहीं जा सकता। और अव्यक्त का एक तरह से अर्थ ये भी है जिसको हम अप्रत्यक्ष रूप से भी समझ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर किस तरह की थ्योरी का वर्णन कर रहे हैं। एक तरह से भगवान शून्यवाद, अर्थात जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वॉइडिज्म, VOID, वॉइड, वॉइड अर्थात शून्य या कुछ भी नहीं। ये वैसे बौद्ध विचारधारा का ये उनका सिद्धांत है।
तो एक तरह से भगवान अर्जुन को, जो इस तरह के एक दो श्लोक पीछे के गए हैं, तो भगवान अर्जुन को तरह तरह के विचारों से, जैसे हमने पीछे चारवाक के विचार से भी समझा था कि वो लोग जो आत्मा की सत्ता को नहीं मानते, परमात्मा की सत्ता को भी नहीं मानते, तो उनके भी अगर विचारधारा से सोचा जाए, जिसको वर्डिज्म या शून्यवाद भी हम कह सकते हैं, कि जन्म से पहले कुछ भी नहीं था, हम शून्य से ही पैदा हुए और मृत्यु के बाद शून्य में ही चले जाएंगे। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर थोड़ी देर के लिए इस थ्योरी को मान भी लिया जाए, हालांकि ये थ्योरी सही नहीं है, परंतु फिर भी अगर फॉर द सेक ऑफ स्टॉपिंग द आर्ग्यूमेंट फर्दर, तो अगर उस थ्योरी को हम मान भी लेते हैं, तो भी किसी भी तरह से तुम्हारे लिए शोक करने का, दुख करने का कारण नहीं है। तुम क्यों इस विषय पे मोहित हो रहे हो कि तुम्हें अपने रिश्तेदारों का वध करना पड़ेगा। अब ये जो श्लोक है, जो हमारा पिछला श्लोक था, वो था जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, के जन्म हुए शरीर की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म सुनिश्चित है। तो उसी श्लोक को ये आगे बढ़ाता हुआ ये आज का श्लोक है, और ये बता रहा है कि कैसे जो जीवन है वो मध्य अवस्था में मैनिफेस्ट होता है, व्यक्त होता है, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तो अव्यक्त शब्द यहां पर बहुत ही इंटेलिजेंटली भगवान इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि ये दोनों तरह की थ्योरीज को कवर कर रहा है। दो तरह की अभी तक हमने क्या थ्योरीज अभी तक के श्लोकों में पढ़ी हैं। एक ये, अगर शरीर के रूप से देखा जाए तो भगवान ने श्लोक कहा था पिछला, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, के शरीर का तो अंततः नाश जरूर होगा। और दूसरा जो विचार था आत्मा विषयक, आत्मा के विषय में भगवान ने कई सारे श्लोक कहे थे, जिसमें से एक श्लोक अभी हम हल्का सा बोल लेते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा के विषय में भगवान ने बताया था कि आत्मा की तो कोई मृत्यु नहीं होती है, तो शरीर की मृत्यु निश्चित है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो जो अव्यक्त शब्द है, अभी आप आगे ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों ही इन टर्म्स के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है, इन दोनों के साथ जोड़ के, शरीर के साथ भी और आत्मा के साथ भी। इसको अभी हम आगे चल करके धीरे धीरे समझेंगे। तो जैसा भी हमने समझा कि दो तरह के मुख्य रूप से फिलोसोफर्स या दार्शनिक कहे जा सकते हैं। एक वो जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जो कि वैदिक विचारधारा का पथ है, और दूसरे वो दार्शनिक जो कि आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। उनके कौन से उदाहरण हैं? उनका मुख्य रूप से चारवाक, हमने पिछले 2-3 क्लास पहले चारवाक का काफी डिटेल में दर्शन का अध्ययन किया था कि कैसे चारवाक ने ऐसी विचारधारा को प्रस्तुत किया जिसके अनुसार खाओ पियो ऐश करो, और जो निहिलिज्म भी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उस तरह की विचारधारा को चारवाक ने प्रस्तुत किया था। तो इन दोनों फिलोसोफर्स के अनुसार किसी भी रूप से अगर इस श्लोक को देख लिया जाए, या ये जो इस समय टॉपिक चल रहा है कि अर्जुन को इस बात का भय लग रहा है कि मुझे अगर लड़ना पड़ा तो मेरे हाथों से ही मेरे प्रिय पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य का वध हो सकता है और उसका मुझे पाप लगेगा। तो अर्जुन शोक में न चले जाएं, उसके लिए भगवान उनको ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, अगर इन तुम दोनों विचारधाराओं में किसी भी एक विचारधारा को मानते हो, अर्थात अगर तुम मानते हो कि आत्मा सदा रहती है तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और अगर आत्मा तुम मानते हो कि है ही नहीं, सिर्फ शरीर ही एग्जिस्ट करता है, तो पिछली हमने 1-2 क्लासेस में समझा था कि अगर शरीर ही शरीर सिर्फ एकमात्र सत्ता में है और उसका एकमात्र जो स्रोत है, जो सोर्स है, अगर वो केमिकल्स ही हैं, तो उन केमिकल्स का कैसे विनाश संभव है? क्योंकि एनर्जी किसी न किसी रूप में तो रहेगी रहेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर एनर्जी का विनाश नहीं हो सकता तो केमिकल्स की शेप आज इस शरीर के रूप में नजर आ रही है, भीष्म पितामह के रूप में या द्रोण जी के रूप में, और थोड़े समय के बाद अगर तुम्हारे तीरों से वो मर भी गए तो उनकी सिर्फ बॉडी की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। तो तुम इस विषय में शोक क्यों कर रहे हो? अब मैंने भी आपसे बताया था क्लास के आरंभ में कि भूत शब्द का हम अर्थ समझेंगे। तो भूत शब्द हम जनरली अपनी जो दिनचर्या में जब हम व्यवहार करते हैं तो जनरली हम घोस्ट इत्यादि के लिए भूत कहते हैं कि भागो भागो भूत आया। फिल्म्स इत्यादि में भी इसी तरह से दर्शाया जाता है। परंतु वास्तव में जैसा अभी तक हम सबने समझ लिया है कि संस्कृत भाषा में, वैसे तो और भाषाओं में भी ऐसा हो सकता है, परंतु विशेष करके संस्कृत भाषा में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो भू धातु का अर्थ होता है जिसकी सत्ता है, विद्यमान है। तो भूत अर्थात जो कोई ऐसा तत्व जो कि अपनी सत्ता में आ चुका है। तो वो आत्मा जिसका विषय अभी काफी श्लोकों से चलता आ रहा है,
उस आत्मा को जब इस संसार में जन्म मिलता है, जब उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसकी मैनिफेस्टेशन होती है, तो उसके लिए ये अवश्य हो जाता है कि वो एक भौतिक शरीर का सहारा उसको लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने आप में सच्चिदानंद तत्व है, और ये जो मटेरियल क्रिएशन है ये ठीक उसका विपरीत है। आत्मा सत है, तो ये जो मटेरियल क्रिएशन है, भौतिक जो सृष्टि है, ये असत है। आत्मा चित्त तत्व अर्थात ज्ञान से युक्त है, ये जो भौतिक प्रकृति है ये अचित है, इसमें आप देखेंगे कोई नॉलेज नहीं होती। आपका जो मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो आपको कुछ एक आपके मोबाइल के लिए उसकी व्यवहारिकता को बना रहा है। अगर उस सॉफ्टवेयर को, जैसे एंड्रॉयड या जो आईफोन का जो सॉफ्टवेयर होता है, अगर उसको मोबाइल से हम निकाल लें तो मोबाइल अपने आप में काम करना बंद कर देगा, सिर्फ एक पेपर वेट की तरह काम करेगा। ऐसे कंप्यूटर्स देखने में सिर्फ एक मशीन की तरह एक लगते हैं, परंतु उनकी सारी यूटिलिटी किस लिए? क्योंकि उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज या एप्पल का अपना जो सॉफ्टवेयर है वो सब चलते हैं, लाइनक्स वगैरह चलते हैं, तब जाकर के कंप्यूटर यूजफुल होता है। तो उसी तरह से जैसे सॉफ्टवेयर एक निर्जीव वस्तु को यूजफुल बना देता है, तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि जो चित्त तत्व है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो आत्मा के अंदर चित्त तत्व है, संसार अचित है, ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है। तो इसलिए आत्मा के साथ ये एक समस्या है कि उसको चित्त, वो स्वयं चित्त है, वो स्वयं सत है, और तीसरा उसका गुण क्या है? आनंदमय। आत्मा आनंद सब समय चाहती है, और ये जो संसार की वस्तुएं हैं इनमें आनंद नहीं है। हमें लगता है कि संसार की वस्तुओं में आनंद है, परंतु आगे हम धीरे धीरे समझेंगे, नहीं तो फिर उसमें काफी समय लग जाएगा। संसार की वस्तुओं में आनंद नहीं है। तो इन तीन गुणों से युक्त सच्चिदानंद तत्व आत्मा को जब इस संसार में किसी वजह से अगर आना पड़ता है, तो उसको एक भौतिक शरीर का सहारा लेना पड़ता है। वो शरीर का जो क्वालिटी है वो फिर निरानंद, अचित और असत होने के कारण इन दोनों के बीच में जो कंपैटिबिलिटी का इशू आता है, उस कंपैटिबिलिटी, उन दोनों को आपस में दोनों को जोड़ने के लिए एक जो बाइंडिंग तत्व है वो है सूक्ष्म शरीर, जिसको हम मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त कहते हैं। तो ये ठीक वैसे ही एक उदाहरण मैंने आपको इसलिए क्रूर रूप से दिया, जैसे कभी घर में कोई दो पदार्थ हैं, मान लीजिए एक प्लास्टिक का टुकड़ा है और एक लकड़ी का टुकड़ा है, दोनों अपने आप में डिफरेंट तत्व हैं, लेकिन उन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास एडेसिव्स होते हैं, तरह तरह के केमिकल कंपाउंड्स हैं, जैसे एल्फी या फेविकोल, ये सब चीजें जोड़ के हम इस तरह के कार्य कर लेते हैं। अदरवाइज आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो जुड़ते नहीं है। तो किसी एक्सटर्नल केमिकल को यूज करके जैसे दो विरोध स्वभाव वाली वस्तुओं को आपस में जोड़ा जा सकता है, ऐसे ही सच्चिदानंदमय आत्मा और निरानंदमय संसार को, इन दो के इस शरीर को, इन दोनों को आपस में जो कनेक्शन का जो लिंक बनता है वो सूक्ष्म शरीर अर्थात सटल बॉडी से बनता है। तो ये अब मैं आपको बता रहा था कि भूत शब्द, तो भूत शब्द क्या है? वो आत्मा जब इस संसार में आकर के भौतिक शरीर से युक्त हो जाती है, तो उसके लिए जो टर्म यूज होती है भूत, उसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं एम्बॉडीड सोल। तो सोल, वास्तव में सोल का बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो इस संसार में आकर के बंधन में आता है, जैसे कहें कि एक किसी, हम अगर कभी जेल में जाते हैं तो हमारे को ये कपड़े हमारे से वापस ले लिए जाते हैं, जो हम जैसे रंग बिरंगे कपड़े इस समय हम सबने पहने हुए हैं, और जब जेल में हम जाएंगे तो हमें वहां पर एक जेल की वेशभूषा लाइनों वाली, जैसे फिल्मों में इत्यादि में हम देखते हैं, वो पहननी पड़ती है। पर्सन सेम है दोनों केसेस में, लेकिन ड्रेस बदल जाती है। तो ऐसे ही जो आत्मा जब अपने स्वरूप स्थिति में रहती है तो उसकी ड्रेस एक डिफरेंट है, जो उसका अपना नेचुरल शरीर है, लेकिन जब इस संसार में आती है तो जैसे कैदी को एक विशेष प्रकार की वेशभूषा पहननी पड़ती है जेल के अंदर, वैसे ही संसार में आकर के तीन गुणों से बंधे हुए शरीर को आत्मा के ऊपर डाल दिया जाता है, और फिर आत्मा बंधन में आ जाती है। कौन सा बंधन है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म का बंधन, मृत्यु का बंधन, बुढ़ापे का बंधन और बीमारी का बंधन। तो इन बंधनों से फिर आत्मा को बांध दिया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जीव इस संसार के अंदर किस मैकेनिज्म से आता है, उसको कौन भेजता है? क्या वो अपनी मर्जी से आता है? ये क्या है? ये बड़े गूढ़ तत्व हैं, आज की इस क्लास के विषय नहीं है, इनको हम कभी आगे डिटेल में समझेंगे। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक बृहद आरण्यक उपनिषद का एक श्लोक ढूंढा था,
मतलब वो हमारे गुरुजी की कमेंट्री में था। तो मैं बस आपको 1 मिनट के लिए वो दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि आपको थोड़ा सा हल्का सा जो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आत्मा इस संसार में आती कैसे है, उसको आप इस श्लोक के माध्यम से थोड़ा सा देख सकेंगे। मैं भी आपको वो दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा एनलार्ज करने पे शायद शब्द आप पूरे ना पढ़ पाए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ आसानी से। वृहद आरण्यक श्रुति, श्रुति अर्थात जैसे वेदों के जो पाठ हैं, उपनिषद इत्यादि या वेद, उनमें उनको श्रुति कहा जाता है। तो उसमें ये बड़ा अच्छा एक देखिए श्लोक है, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्यचुरनेत एवं अस्माद आत्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। तो ये उपनिषद का एक श्लोक है, मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है, जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग प्रकटित होते हैं, अग्नि अर्थात आग से स्फुलिंग, स्फुलिंग का मतलब है जो छोटी छोटी चिंगारियां आग के आसपास जो निकलती रहती हैं, तो अग्नि से जिस प्रकार स्फुलिंग प्रकटित होते हैं, उसी प्रकार वाक, वाक होता है ये जो बोलने की हमारी इंद्रिय है, उसी प्रकार वाक आदि इंद्रियां, आदि इंद्रियां मतलब जो सारी की सारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां इत्यादि, सुख दुख आदि कर्मफल, सिर्फ इंद्रियां ही नहीं, हमारे सुख दुख भी, उनके सुख दुख क्यों आते हैं, क्योंकि वो कर्म फल हैं, कर्म, अच्छे कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख। फिर आगे कह रहे हैं सभी देवता, तो यहां तक कि देवता भी क्या है, ऐसे ही प्रकट होते हैं, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक। तो चींटी जो है, वैसे तो चींटी से भी छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, परंतु जनरली हमारे शास्त्रों में चींटी का वर्णन आता है, क्योंकि चींटी हम अपनी आंखों से इजीली देख सकते हैं। तो चींटी बहुत छोटा सा एक जंतु है, और ब्रह्मा जी बहुत इस संसार के, इस भौतिक ब्रह्मांड के सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट जो है किसी लिविंग एंटिटी के लिए पॉसिबल, वो है ब्रह्मा जी की पोस्ट। तो ब्रह्मा जी से लेकर के चींटी तक समस्त प्राणी मुझ परमात्मा से प्रकटित होते हैं। तो श्रुतियों में ये मंत्र आ रहा है जिसमें परमात्मा के स्त्रोत होने का वर्णन हमें मिल रहा है कि हम सभी कहां से आए हैं, भले कोई चींटी है या हाथी है या स्वयं ब्रह्मा जी हैं या सभी देवी देवता हैं, वो सब कहां से प्रकटित हो रहे हैं, परमात्मा से प्रकटित होते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं, जैसे आग के एक बड़े पुंज से छोटे छोटे चिंगारियां प्रकटित होती हैं, वैसे ही भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से हम सभी इस तरह से प्रकटित होते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा इसको इसलिए इस पे नजर मारी, क्योंकि हमें थोड़ा सा पता लग जाए कि जीव वास्तव में, जीव किसका अंश है। गीता में तो आगे और समझ में आएगा ही। और फिर आप पूछ सकते हैं कि अच्छा वो मैकेनिज्म क्या है, वो प्रोसेस क्या है जिसके द्वारा जीव इस संसार में भेजा जाता है या आता है। उसको इन्हीं श्रुतियों में, वेदों में एक बड़ा प्रसिद्ध एक श्लोक है, सह ईक्षत। ईक्षत जो मैं अभी आपको प्रत्यक्ष शब्द में बता रहा था कि अक्ष, अक्ष जो शब्द छुपा हुआ है वो आंखों के लिए आता है। तो सह अर्थात उस परमात्मा ने जब इस सृष्टि के ऊपर अपना दृष्टिपात किया, ईक्षत, जब उन्होंने देखा, देखने के दो अर्थ हैं, एक तो अपनी इस दृष्टि, अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा, या फिर इसका दूसरा अर्थ और भी लिया जाता है उनकी इच्छा शक्ति से। तो परमात्मा की इच्छा शक्ति से भी ये सब कुछ संभव हो जाता है। तो उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि अपने दृष्टिपात से, अपनी इच्छा शक्ति से माया शक्ति के अंदर हलचल पैदा करी, उसको शोभ उसमें उत्पन्न किया, और उसको अपनी दृष्टि से जो उनके शरीर के अंदर जो ये हम सभी आत्माएं उनके पार्ट एंड पार्सल के रूप में थी, उनको इस मैकेनिज्म, इस दृष्टि के देखने वाले प्रोसेस से उन्होंने इस जड़ प्रकृति के अंदर जीवों को इम्प्रेग्नेट किया। ये इम्प्रेग्नेट बड़ा अच्छा शब्द है यहाँ समझने के लिए, है अंग्रेजी का शब्द, लेकिन जीवों की स्थापना जैसे गर्भ में पिता के द्वारा माँ के गर्भ में करी जाती है, तो भगवान ने माँ रूपी प्रकृति के गर्भ में जीवों को कैसे स्थापित किया, उसके लिए प्रभु को इस तरह का मैकेनिज्म नहीं चाहिए जैसा हमारे यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। भगवान का जो पूरा शरीर है वो दिव्य है, तो अपने ईक्षण मात्र से, अपने देखने मात्र से या अपनी इच्छा शक्ति से असंख्य जीवों को प्रकृति के गर्भ में स्थापित कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे वेदों में बताया गया है कि कैसे जीव जो है वो इस संसार के अंदर इम्प्रेग्नेट हुए या आए। अब हम एक और गुण विषय पे चल रहे हैं। मैं थोड़ा इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूं क्योंकि ये सभी उच्च कोटि के सिद्धांत हैं, तो समझने में समय लगेगा, और घबराइएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये क्लासेस रेगुलर
आगे भी अटेंड करते रहेंगे तो ये क्लियर होती रहेंगी। इसके बाद हम जिस विषय पे आ रहे हैं वो है कि जो मैटर है, जो ग्रॉस मैटर है, जो हमें अभी आंखों से नजर आता है, इसकी उत्पत्ति कहां से है। मॉडर्न साइंस के अनुसार इसके अलग विचार हैं कि केमिकल्स के कंपाउंड बनते हैं और ऐसे मॉलिक्यूलर जो आपस में उनकी जुड़ जुड़ के फ्यूजन फिशन के जो वो हैं, जैसे न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये कई तरह के प्रोसेसेस मॉडर्न साइंस बताता है। परंतु जो वेदों में जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन बताया गया है वो कुछ थोड़ा सा एक भिन्न है। उसमें क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है कि सूक्ष्म से स्थूल आता है, सटल से ग्रॉस आता है। जबकि भौतिक इस सृष्टि में जो आजकल का जो साइंस चल रहा है उसमें थोड़ा सा सिद्धांत दूसरी तरह से बताया जाता है। वो ग्रॉस से ही सटल की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ हद तक वो ये मानते हैं कि इसी शरीर से ही हमारी थिंकिंग पावर आ रही है, जो हमारा ब्रेन है इससे थिंकिंग आ रही है, हमारी जो जीभ है इससे बोलने की फैकल्टी आ रही है, हमारे कान हैं उससे हम सुन पा रहे हैं। परंतु जो वेदों की विचारधारा है वो बिल्कुल इससे उल्टी है। उसमें क्या है, सटल स्टेट से ग्रॉस स्टेट आती है। कैसे आती है, तो ईथर जिसको हम हिंदी में आकाश तत्व बोलते हैं, तो आकाश तत्व से उत्पत्ति मानी गई है हवा की, एयर की। सो फ्रॉम ईथर एयर इज बॉर्न। अब उनमें गुणों के अंतर आते जाते हैं कि ईथर के अंदर जो मुख्य गुण है, साउंड ट्रेवल करती है, जो शब्द जो ट्रेवल करता है वो ईथर में ट्रेवल करता है, साउंड स्काई में। लेकिन उस स्काई में रूप नहीं है। तो जब उस स्काई से नेक्स्ट जो सटल एलिमेंट आता है वो एयर है, वो उससे थोड़ा सा ग्रॉस हो गया। स्काई सबसे ज्यादा सटल है, स्काई से थोड़ा सा ग्रॉस स्थूल हो गया एयर, हवा। हवा के अंदर एक नया गुण ऐड हो गया। हवा के अंदर साउंड तो ट्रेवल कर ही सकता है, शब्द अपना ट्रेवल कर सकता है, परंतु साथ साथ उसमें स्पर्श का गुण आ गया। जब हवा चलती है तो हमारी स्किन को छूती है, तो हमें पता लग जाता है देखो हवा चल रही है। अब इस हवा वाले तत्व से, वायु से, जो अगला तत्व जनरेट होता है वो है अग्नि। अग्नि के अंदर एक नया गुण आ गया, रूप का। क्योंकि हवा के अंदर शब्द तो है, हवा के अंदर टच भी है, लेकिन हवा के अंदर रूप नहीं है, हमें हवा नजर नहीं आती। तो अग्नि के अंदर रूप है, अग्नि को हम आंखों से देख सकते हैं। तो अग्नि के अंदर शब्द भी ट्रेवल कर सकता है, अग्नि के अंदर टच की भी फीलिंग है, और अग्नि के अंदर रूप एक नया तीसरा आ गया। ये जो जो चीजें ऐड होती जा रही हैं इनको टेक्निकली कहा जाता है तन्मात्रा, विषयों की तन्मात्रा। तो ये तन्मात्राएं हैं जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। तन्मात्रा शब्द याद रखिएगा, या आगे भी कई जगह पे व्यवहार होगा। जब आप हमारे शास्त्र पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी हमें, इससे हमारा पाला पड़ता है, ये सब की सब हमें आती हैं, बार बार पढ़नी पड़ती हैं। और फिर अग्नि से जो अगला तत्व प्रकट हुआ वो है जल, वाटर। अब अग्नि के अंदर टेस्ट नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने आग खाई है। वो ठीक है कि जब हम कभी कभी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हम सिजलर्स ऑर्डर करते हैं, तो सिजलर आपको पता है कि एक ऐसा डिश होती है जिसको जब वो वेटर लेकर के आता है आपकी टेबल पे तो उसके नीचे आग जल रही होती है और ऐसा होता है। परंतु हमें जो टेस्ट आता है हमें उसके ऊपर रखे हुए पदार्थों का आता है, फूड आइटम्स का आता है, न कि आग का। आग तो सिर्फ उसको एक ब्यूटी दे रही होती है और गर्म रखती है। तो अग्नि के अंदर जो ये टेस्ट का गुण नहीं था वो पानी के अंदर टेस्ट आ गया। तो जल के अंदर कोई भी जो रस वाली जो हमें जो अनुभव होता है वो आप देखेंगे पीछे तीन तत्वों में नहीं है। अब जल के बाद जो अगला तत्व प्रकट होता है वो है अर्थ। अर्थ के अंदर अब एक नया गुण आ गया, गंध। क्योंकि जल में देखिए स्मेल नहीं होती, जल डज नॉट, वाटर डज नॉट हैव स्मेल, फ्रेग्रेंस। परंतु जो पृथ्वी है उसके अंदर ये सारे के सारे गुण आ जाते हैं। पृथ्वी में साउंड भी ट्रेवल कर सकता है, पृथ्वी को आप टच भी कर सकते हो, पृथ्वी का रूप भी है, पृथ्वी में टेस्ट भी है, और पृथ्वी में स्मेल भी है, गंध। अभी जैसे आजकल बारिशों के दिन है इंडिया में या पूरे विश्व में, इस समय तो बहुत बारिश हो रही है। तो आप देखते हैं जब बारिश पड़ के जब बंद होती है तो आपको, आप जाइए घर से बाहर निकलिए तो आपको पृथ्वी से ना, या किसी खुली फील्ड में आप जाएंगे तो एक महक सी आती हुई महसूस होगी। तो अर्थ हैज फ्रेग्रेंस। अब इस अर्थ से, पृथ्वी से, अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि सारी जो आजकल जो अब हमें मैनिफेस्टेशन अपनी आंखों से नजर आती हैं वो सब इस पृथ्वी के तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे जो हमारा घर भी है, कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी आप देखते हैं
तो वो कहां से बनती है? इसी पृथ्वी के तत्वों से बनती है। ईंट, रोड़ा, चूना, लकड़ी, ये सारे पदार्थ हम कहां से लेते हैं? पृथ्वी से लेते हैं। और एक बड़ा स्काई स्क्रेपर या एक बड़ी बिल्डिंग हमारे सामने बन करके आ जाती है। इसका एक दूसरा और उदाहरण भी हो सकता है, जैसे पेड़ है। पेड़ कहां से प्रकट होता है? इतना विशाल जो पेड़ है, कभी ना कभी एक बीज से, और बीज कहां से आया होता है? पिछले किसी पेड़ से। तो ये प्रकृति में एक नेचुरल कंटिन्यूइंग साइकिल है। एक चीज किसी का इफेक्ट होने के बाद दूसरे पदार्थ का कॉज बन जाती है, कॉज एंड इफेक्ट की जो थ्योरी है। तो एक जो बड़ी बिल्डिंग है वो आपको आज नजर आ रही है, कुछ समय पहले वो नहीं थी। कुछ समय पहले एक फ्लैट ग्राउंड था, वहां से कुछ तत्व इकट्ठे किए, मार्बल इत्यादि वहीं से लिया, जमीन से एक बड़ी बिल्डिंग बन गई। मान लीजिए उस बिल्डिंग को बहुत साल हो गए। अभी फ्लोरिडा में एक घटना घटी थी अमेरिका में, लगभग महीना भर पहले की बात है, कि वो बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और वो बिल्डिंग ढह गई। और इंडिया में तो ऐसा बहुत होता है। अभी आज बड़ी दुख की बात है कि बॉम्बे में बड़ी जबरदस्त बारिश हुई है, तो उससे कुछ बिल्डिंग्स शायद ढह गई हैं, मेरे पिताजी बता रहे थे, और उसमें काफी लोगों की जान चली गई है। तो फ्लोरिडा में वो जो बिल्डिंग गिरी वो तो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तो अब जाकर के वहां की जो फिगर्स आ रही हैं, 150 से भी ज्यादा लोग वहां पर दब कर करके शायद मर गए हैं। तो अब वो बिल्डिंग को आज हम उस जगह पे जब जाएंगे तो वहां पर कुछ नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो बिल्डिंग तो गिर गई। लेकिन गिर गई तो क्या वो सारा का सारा मैटर क्या उड़नछू हो गया? नहीं, उड़नछू नहीं हो गया, गायब नहीं हो गया। वो जो पृथ्वी, जो बिल्डिंग के रूप में अभी हमें एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा था, जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, जिसकी एक एड्रेस भी थी, तो अब वो मान लीजिए कि बिल्डिंग के ओनर ने नाम भी लिख रखा था कि राम सदन, सपोज उस बिल्डिंग का नाम था। अब जब वो बिल्डिंग ही टूट गई तो वो नाम की भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रही। अब राम सदन एग्जिस्ट नहीं करता, वो बिल्डिंग क्या है, जमीन पे ढह ढह चुकी है। और जिस फॉर्म से वो पहले थी, जिसमें ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, ईंट, पत्थर, रोड़ा इत्यादि, उसी फॉर्म में वो दोबारा पहुंच गई। अब जो हम इस बिल्डिंग को जो देख रहे थे उस समय, और आज हम उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ फोटो में अवेलेबल है। तो इसमें प्रश्न आता है, क्या वो बिल्डिंग एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी? ये बड़ा एक अपने आप में एक फिलोसॉफिकल प्रश्न है। आज वो बिल्डिंग नहीं है बिल्डिंग के रूप में, कुछ समय पहले थी। क्यों, कैसे थी? क्योंकि उस बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोग थे, उनका आधार कार्ड बना था वहां, उनका पासपोर्ट इशूड था उस एड्रेस पे, और उस पिक्चर के उसके हमें फोटोग्राफ्स भी हमारे पास हैं। अब हम उस जगह पे ढूंढने जा रहे हैं तो हमें वो बिल्डिंग नजर ही नहीं आती। तो वो क्या वो सत्य है या नहीं है? तो इसका उत्तर ये है, इसको समझने के लिए ही स्वप्न की जो थ्योरी है, ड्रीम की जो विचारधारा है, उसकी सहायता से हम समझ सकते हैं कि जैसे हम रात के समय सोते हैं और नींद जब हमें आ जाती है, तो हम उस नींद में कहां कहां पहुंच जाते हैं। कभी अमेरिका पहुंच जाते हैं, कभी किसी सहारा के रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, कभी अमेजोन के जंगलों में पहुंच जाते हैं, कभी समुद्र के अंदर पहुंच जाते हैं, कभी हिमालय की चोटी पे पहुंच जाते हैं, कभी हवा में उड़ रहे होते हैं पक्षी की तरह। तो तरह तरह के विचार, कभी लगता है कि डर करके उड़ जाते हैं क्योंकि लगता है कि एक सांप अभी काटने आ गया था, कभी लगता है कि हम समुद्र में जा रहे थे और एकदम से एक व्हेल मछली ने हमला कर दिया और शार्क मछली हमें खाने वाली है, और हम घबरा करके उठते हैं। फिर देखते हैं, अरे अरे, ये तो मैं सपना देख रहा था, और फिर हमें शांति मिलती है। अब वो सपना सत्य था या जो हम अभी बैठे हैं वो सत्य है? तो ये बड़े टेढ़े प्रश्न हैं। वास्तव में देखा जाए तो एब्सोल्यूट सेंस में ये दोनों ही सत्य नहीं है। ना वो सपना सत्य था, ना वो हम अभी, आप कहेंगे चलिए सपना तो सत्य नहीं था, लेकिन हम तो सत्य हैं। असल में हम भी उस रूप में सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा भी जो शरीर से जो रिकॉग्निशन है वो भी टेम्परेरी है। अगले कुछ समय में, कुछ जन्मों के बाद, एक तो ये शरीर वैसे ही बदल जाता है और नया शरीर मिल जाएगा, फिर हमारी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाती है। तो सत्य क्या है? इसमें जो अनुभव करता है, जो कॉन्शियस एंटिटी है, जो चेतन तत्व है, जो ये अनुभव कर रहा है, जो डर करके उठा नींद से, या जो नींद में जगह जगह पे जा करके हवाई जहाजों में इधर उधर भ्रमण कर रहा था और अब घबरा करके उठा है, वो जो अनुभव करता है, वो जो चेतन तत्व है, वो जो कॉन्शियस एंटिटी है शरीर के अंदर, वो सत्य है। तो इस पॉइंट को इसलिए ये समझना जरूरी है। तो ये जो भगवान बता रहे हैं कि अव्यक्त आदिनी भूतानी, तो अव्यक्त अर्थात इस बिल्डिंग के उदाहरण से हमने क्या समझा, ये बिल्डिंग पहले अव्यक्त थी, क्योंकि एक समय पे बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्या एग्जिस्ट करता था? पत्थर इत्यादि। उसके बाद इस बिल्डिंग को रूप दिया गया, तो ये मध्य अपनी अवस्था में एग्जिस्ट कर रही है, मिडल स्टेज में। और कुछ समय के बाद कोई तूफान इत्यादि आने से वो बिल्डिंग गिर गई, अब वो फिर से अव्यक्त हो गई। पहले भी अव्यक्त थी, बीच में व्यक्त हुई, और अब फिर से वो अव्यक्त हो गई।
इस उदाहरण से, हमने बिल्डिंग के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि भगवान यहाँ पर इस श्लोक में जो बात कर रहे हैं, अव्यक्त, व्यक्त और फिर अव्यक्त, 3 स्टेजेस की बात हो रही है। इसको और एक बड़े सिंपल उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे आपने ट्रेन में, कभी कभी हम लोग जर्नी करते हैं, आजकल तो अधिकांश लोग बाय एयर ट्रैवल करते हैं, परंतु जो लोग अभी भी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो आप इस उदाहरण को ध्यान से समझिएगा। आप ट्रेन में पहले से बैठे हुए हैं और ट्रेन के अगले स्टेशन पे, यानी कि आपके बाद, आपके चढ़ जाने के बाद एक स्टेशन आया और वहां से कुछ लोग चढ़े, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले तक उस ट्रेन के उस कंपार्टमेंट के अंदर वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे, अब वो चढ़ गए। आप दिल्ली से चढ़े, बॉम्बे जा रहे हैं, मथुरा में स्टेशन आया, मथुरा से कुछ ब्रजवासी चढ़े, अब वो आपके कंपार्टमेंट में वो ब्रजवासी बैठे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, वो अपना भगवान के भजन इत्यादि गा रहे हैं और आपको नजर आ रहा है। उन ब्रजवासियों को उतरना था बड़ौदा पे, आप जा रहे हो बॉम्बे। जब बड़ौदा का स्टेशन आया, वो ब्रजवासी मथुरावासी उतर गए, अब वो कंपार्टमेंट फिर से वैसे का वैसे ही हो गया जो उनके चढ़ने से पहले था। अब फिर वही प्रश्न आता है कि क्या वो एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे? तो इसका उत्तर ये है, वो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ये टेम्परेरी एग्जिस्टेंस थी, अर्थात कुछ समय के लिए थी। अब वो इस समय एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो बड़ौदा पे उतर गए और आपको ट्रेन में भी बैठे रहना है, आप बॉम्बे जा रहे हो। तो जो श्रीपद शंकराचार्य जी का जो बहुत ही एक प्रसिद्ध वाक्य है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो उसको समझने के लिए बहुत हाई लेवल की एक ज्ञान चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में कहने में लगता है कि सिर्फ ये 4 शब्द हैं, परंतु मैं अभी इस क्लास से पहले उसका अध्ययन कर रहा था, तो उसमें इतने सारे सिद्धांत हैं कि मुझे खुद 1 घंटा लगभग लग जाता कि अगर मैं सिर्फ उस 4 शब्दों को थोड़ा सा ठीक से समझ पाता। परंतु जो ब्रह्म सत्य शब्द का जो मुख्य रूप से अभी शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म यहाँ पर क्या है कि जो आत्मा या जो परमात्मा की सत्ता है, वो शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो सत्य है, अर्थात वो सदा रहेगी। जैसा मैंने कि अभी आपको ड्रीम के एग्जांपल में बताया कि ड्रीम में जो अनुभव हुआ वो परम सत्य नहीं है, ड्रीम के बाद जो हम उठ करके भी बैठ गए बेड के ऊपर, वो भी परम सत्य नहीं है, वो सब चेंज हो रहा है, परंतु जो अनुभव करने वाली जो एंटिटी है वो सत्य है। तो वो क्या है? ब्रह्म ही है, क्योंकि भगवान का अंश है आत्मा। तो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यहां उस ब्रह्म का ये मत लीजिएगा, क्योंकि मैं वैष्णव विचारधारा में ट्रेंड हूं, द्वैत सिद्धांत के अनुसार जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो मेरे मैंने वैष्णव आचार्यों से जो सीखा है, ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ पर आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए उसके लिए ब्रह्म टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा अपने आप में भगवान है या परमात्मा स्वयं है, या आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अब जगत मिथ्या, अब यहाँ मिथ्या शब्द का कई लोग अर्थ ये ले लेते हैं कि जगत मिथ्या अर्थात झूठा है या ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसमें थोड़ा सा अंतर है। मिथ्या शब्द का यहाँ पर यह अर्थ नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि शंकराचार्य जी अगर इस अर्थ से कह रहे होते तो फिर वो किसको उपदेश दे रहे हैं? उन्होंने संन्यास लिया तो कहां से संन्यास लिया? उससे पहले उनका जीवन क्या था? वो जो ग्रंथ लिख रहे हैं अपनी हैंड राइटिंग से, जो उन्होंने कलम का व्यवहार किया, जो इंक यूज करी, जिस कागज पे लिखा, क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते? वो एग्जिस्ट तो करते हैं। किसको वो उपदेश दे रहे हैं? तो मिथ्या शब्द का यहाँ पर ये नहीं है कि वो जगत एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंक नकली है, या वो पेपर एग्जिस्ट नहीं करता, या ये जो श्लोक है यही एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ जो उनके श्रोता हैं जिसको वो उपदेश दे रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं, ये सब एग्जिस्ट करते थे, उस समय एग्जिस्ट करते थे, लेकिन क्योंकि ये टेम्परेरी एग्जिस्टेंस है, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है, ये व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक मीन्स कुछ समय के लिए है, व्यवहार के रूप में है, और परमार्थ रूप से ये एब्सोल्यूट सेंस में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कुछ समय के बाद प्रलय हो जाएगी और ये सबका सब विनाश हो जाएगा। तो इसलिए ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या के काफी गूढ़ अर्थ हैं। अभी इससे ज्यादा इस पे ऊपर समय देना पॉसिबल नहीं है इस क्लास के अंदर। इसके बाद हम चल रहे हैं कि भगवान ने एक तरह से अर्जुन को, जैसे जो लोग चेस के खिलाड़ी हैं वो जानते हैं, उसमें एक चेकमेट होता है। चेकमेट अर्थात अब आप अपने राजा को जब बचा नहीं सकते, आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो उसको चेकमेट कहते हैं। तो एक तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर चेकमेट कर दिया है। किसी भी तरह से अर्जुन सोच लें कि आत्मा है या नहीं है, दोनों तरह से अर्जुन के पास सिर्फ यही 2 विचार थे, और उन दोनों विचारधाराओं में भगवान ने अर्जुन को समझा दिया है कि तुम किसी भी विचारधारा का सहारा ले लो, लेकिन
तुम्हें ये चेकमेट अब मैंने दे दिया है, तुम्हें अंततः ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। यहाँ एक और समझने वाली बात है, हमारा पूरा जो जीवन है उसमें सिर्फ मुख्य रूप से दो कंपोनेंट्स हैं। मैंने एक अपने सीनियर से सुना और मुझे बहुत अच्छा और व्यवहारिक लगा, इसलिए आपके साथ बता रहा हूं। हमारा पूरे जीवन को आप एनालाइज कीजिए, सिर्फ दो ही चीजें हम करते हैं। एक है एक्शन अर्थात कर्म, और दूसरा होता है हमारा बिलीफ सिस्टम, हम क्या मानते हैं। तो क्या मानते हैं और क्या करते हैं, क्या मानते हैं क्या करते हैं। आपको मैं अगर 1 मिनट के लिए यहाँ पर मैं बोलना बंद भी कर दूं और आप इस पर विचार कर लीजिए, इन दो मतलब एक्टिविटीज के अलावा, सोचना और करना, सोचना और करना, इसके अलावा और कोई हमारे जीवन में एक्टिविटी नहीं है। सारी की सारी एक्टिविटीज इन्हीं के अंदर आ जाती हैं। तो इसके अंदर वो जो स्पीकर हैं वो इंग्लिश के बड़े विद्वान हैं, तो मैंने दो नई टर्म सीखी। एक है ऑर्थोडॉक्सी और एक है ऑर्थोप्रैक्सी। तो बड़े इंटरेस्टिंग है ये, मैं 1 मिनट में बस बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर भगवान अर्जुन को एक्शन की ओर ओरिएंट कर रहे हैं। अर्जुन का कोई भी बिलीफ सिस्टम हो, जो अभी मैं बिलीफ की बात कर रहा था, तो अर्जुन के यहाँ पर दो बिलीफ सिस्टम्स की पॉसिबिलिटी थी। एक बिलीफ सिस्टम ये कि आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती, तो शरीर ही शरीर है। तो भगवान ने उसको समझा दिया कि अगर शरीर एग्जिस्ट करता है तो भी तेरे को शोक नहीं करना। और दूसरा अर्जुन का बिलीफ सिस्टम क्या हो सकता है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है, अर्थात ये जीवन मृत्यु के बाद भी चलता रहेगा। इन दोनों बिलीफ सिस्टम्स को, इसको इंग्लिश में हम जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो है ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी मीन्स ट्रेडिशनल बिलीफ या करेक्ट बिलीफ, जो कि इस समय अर्जुन के मन में था। तो भगवान ने यहाँ पर ऑर्थोडॉक्सी को बैक बर्नर पे, बैक बेंच पे रख दिया है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है कि तुम इस समय सोच क्या रहे हो। अर्जुन को एक्शन मोड में लाने के लिए, एक्शन के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड आ रहा है, ऑर्थोप्रैक्सी। ऑर्थोप्रैक्सी मीन्स कि करेक्ट और ट्रेडिशनल एक्शन जो कि अर्जुन को इस समय करना चाहिए। तो अर्जुन ऑर्थोडॉक्सी को छोड़ें और ऑर्थोप्रैक्सी की तरफ बढ़ें। तो इसके कैसा हमें एक दृष्टांत शास्त्रों में मिलता है। जब ये युद्ध खत्म हो गया और कौरव मारे गए, तो धृतराष्ट्र का और गांधारी का ध्यान इन पांडव भाइयों ने बहुत ध्यान से रखा, अपने पिता से भी अधिक उनको सम्मान दिया। लेकिन कुछ समय के बाद जब विदुर जी के वचन सुन करके धृतराष्ट्र को लगा कि मेरे को इस घर में अब नहीं रहना चाहिए, ये मेरी इज्जत इससे कम होती है, तो उस समय विदुर जी के कठोर वचनों को सुन के धृतराष्ट्र के मन में आया और वो अपना महल छोड़ करके गांधारी जी के साथ जंगल में चले गए। और ये पांडव उनको ढूंढ रहे थे कि धृतराष्ट्र कहाँ चले गए। कुछ समय के बाद पांडवों को सूचना मिली कि धृतराष्ट्र ने अपने शरीर को छोड़ दिया है। ऐसा वर्णन आता है कि वो एक कुटिया में बैठे उन्होंने ध्यान इत्यादि लगाया, हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, बट वो अग्नि का वर्णन आता है, और उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। तो जब ये सूचना युधिष्ठिर महाराज को मिली तो वो बड़े दुखी हुए और बहुत ही शोक में आ गए थे। उस समय नारद ऋषि ने आकर के उनको ज्ञान दिया था, और नारद जी ने इसी तरह का विचार जो आज के श्लोक में आ रहा है कि सभी के सभी जीव जो हैं वो पहले अप्रकट रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, अर्थात धृतराष्ट्र जो हैं वो पहले अव्यक्त थे, फिर इस रूप में प्रकट हुए और अब मृत्यु को प्राप्त करके फिर से अव्यक्त हो गए। तो इस विषय में ये युधिष्ठिर आपको शोक नहीं करना चाहिए। तो ये नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को ये उपदेश दिए। तो ये भी हमारे को शास्त्र, देखिए हमारे शास्त्र बड़े ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन के रूप से चलते हैं। जैसे रेल की दो पटरियां होती हैं, तो रेल की पटरी दोनों का महत्व है। एक पटरी अगर ये सोचे कि सर मैं ही महत्वपूर्ण हूं तो रेल नहीं चलेगी। उसी तरह से जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो दो पटरियों पे मुख्य रूप से चलता है। एक है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान है जो उपनिषदों से और वेदों से जो हमें ज्ञान मिल रहा है नॉलेज के रूप में, और जो पुराण हैं, इतिहास हैं, जैसे रामायण और महाभारत और पुराण हैं तरह तरह के हमारे, इन पुराणों में, इतिहास, महाभारत, रामायण इत्यादि में जो कथाएं हैं, उन कथाओं से हमें विज्ञान का पता लगता है। एक है ज्ञान, मतलब नॉलेज मिली उपनिषदों से, और उसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें इन दूसरे इतिहास, पुराणों से और इनसे हमें मिलती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा पूरा का पूरा फुल प्रूफ सिस्टम बनाया गया है। और क्योंकि जो अगला श्लोक है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग श्लोक है, भगवान कहेंगे कि क्योंकि ये सारी बातें सुन के अर्जुन को अवश्य में आश्चर्य हो रहा होगा, तो भगवान ने गैस कर लिया, और जो अगला श्लोक भगवान ने बोला, आश्चर्यवत पश्यति, के इस पूरे ज्ञान को सुन के कोई कोई ऐसे लोग हैं जो बड़े आश्चर्य में आ जाते हैं। तो अगर हम अपने जीवन पे विचार करें कि देखिए कैसे हम इस जीवन से पहले कहाँ थे, हमें इसका उत्तर नहीं पता। जब तक हम PLR, अर्थात मैंने एक बार क्लास में आपको बताया था ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन,
अब वो कितनी सही है कितनी गलत है, उस पर कितना विश्वास किया जाता है, वो अपने आप में एक अलग फील्ड ऑफ स्टडी है। तो या तो हम अपने पीएलआर सेशंस लें और फिर उसमें पुराने जन्मों में जाकर के देखें, लेकिन अगर वो सब नहीं कर सकते तो हमारे लिए पुराना जन्म जो है वो एक मिस्ट्री है। तो अभी क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि पहले हम कहाँ थे, फिर अपने अपने जिस घरों में हमें जन्म मिला है, कैसे हमारे कौन माता पिता बनेंगे ये किसने चूज किया, कौन हमारे भाई बहन बनेंगे, हम जिस घर में जन्म लेंगे वो अंबानी का घर होगा जिसमें हमारे को पैदा होते ही हम अरबों रुपए की संपत्ति के स्वामी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, या फिर हम किसी बहुत गरीब घर में जन्म लेंगे जहां पर हमारे को खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। कितने सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमारे पास नहीं है जब तक हम शास्त्रों का सहारा न लें। तो ये एक सिंगल सेल से हमारी माँ के गर्भ में जो जर्नी स्टार्ट हुई, फिर ये शरीर जो आज 5.5 फुट 6 फुट 6.25 फुट तक का हमारा शरीर है, अब बड़ा हो गया है, ग्रो हो गया है, और धीरे धीरे फिर क्षय को प्राप्त होगा, और फिर अंततः अगर क्रीमेशन होगी तो कुछ एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ राख बन जाएगा। तो राख से मतलब एक बहुत छोटे से तत्व से शुरू होकर के और राख में ही कन्वर्ट हो जाना, तो ये बाइबल में बड़े अच्छे एक फ्रेज आती है, बड़ी फेमस फ्रेज है, डस्ट टू डस्ट, अर्थात मिट्टी से मिट्टी की जो यात्रा है। तो ये जनरली वो लोग जब किसी का मृत्यु हो जाती है तो जब उसको दफनाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म में दफनाया जाता है, वहां पर ये बाइबल के ये फ्रेज बोली जाती है, डस्ट टू डस्ट या एशेस टू एशेस, राख से राख। तो अर्थात उसका अर्थ क्या है, ये बाइबल का एक हिस्सा है एक्लेसियास्टिस, उसके 3.20 के अंदर ये है, ऑल आर फ्रॉम द डस्ट एंड टू डस्ट ऑल रिटर्न, कि हम सभी कहां से आए हैं, मिट्टी से ही आए हैं और मिट्टी में ही चले जाएंगे। तो इन द बाइबल दिस पैसेज एम्फसाइजेस दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर नॉट डिफरेंट। तो देखिए बड़ा अच्छा बताया गया कि बाइबल अपने आप में इंसान और पशुओं में कोई अंतर नहीं बताती, क्योंकि दोनों ही एक ही तरह से उत्पन्न होते हैं और उसी तरह चले जाते हैं। इसका दूसरा अर्थ वैदिक धारा से यह भी निकलता है कि पशुओं को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि हम ह्यूमन बीइंग की एक लाइफ को डिग्निफाइड मानते हैं। तो पशुओं को कम से कम भोजन के लिए तो कम से कम उनको न मारा जाए, उनकी हत्या न की जाए। ये एक बात इससे गूढ़ रूप से समझ में आती है अगर हम वैदिक विचारधारा को इस विचार के साथ जोड़ देते हैं। वैसे तो बाइबल में क्लियरली ये भी कहा गया है कि दाउ शैल नॉट किल, लेकिन वो थोड़ा सा उसको अर्थ वो बदल देते हैं, वो उन्होंने किल में क्योंकि एनिमल्स के लिए भी आ जाता है। तो प्रभुपाद जी जब विदेशों में गए तो उन्होंने वहां के बड़े बड़े पादरियों को ये चैलेंज किया कि तुमने किल शब्द क्यों, किल का अर्थ होता है किसी भी पशु को तुम नहीं मार सकते, तो तुम फिर पशु हत्या क्यों करते हो, लाखों जानवरों को मारते हो, खाते हो। तो फिर उनके पादरियों ने उन्हें जवाब दिया, जी नो दिस मीन्स दाउ शैल नॉट मर्डर, कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते। परंतु ये गलत बात है, बाइबल की बात को अगर मानना है तो जो ओरिजिनल शब्द है वहां किल है, इट इज नॉट मर्डर। तो ये मेरा विचार नहीं है, जो प्रभुपाद जी ने, कि हम जो जब वो विदेशों में गए तो फिर उनकी ये वर्णन आते हैं। तो क्लास का समय हो रहा है, मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक पॉइंट और कवर कर लेता हूँ, क्योंकि फिर हम अभी 1-2 पॉइंट्स और हैं इस श्लोक के, वो हम अगली बार ले लेंगे। अब एक और बड़ा देखिए विचित्र विचार है कि हमारा सूक्ष्म शरीर अधिक पावरफुल है या ग्रॉस बॉडी अधिक पावरफुल है। कई बार हमें लगता है कि ये कार्य तो हम इस शरीर से करते हैं तो ये ज्यादा पावरफुल है, हाथ से हम कोई भी किसी का गला दबा सकते हैं, कोई भी चीज को तोड़ सकते हैं, तो हमें लगता है शरीर के अंदर पावर है। लेकिन मन के अंदर अधिक पावर होती है, क्योंकि मन की शक्ति अगर कोई छोड़ दे तो फिर ये शरीर भी काम करना छोड़ देता है। और मन से तो हम पहाड़ को भी कई बार सपने में तोड़ने चले जाते हैं, जो कि इस फिजिकल बॉडी से संभव नहीं है। तो ये मन की बड़ी ताकत बताई गई है, और इसके लिए एक हमारे सीनियर ने अच्छा समझाया था, उन्होंने एक इंग्लिश का शब्द व्यवहार किया, क्लेयरवॉयंस। ये थोड़ा टफ शब्द है। ये क्लेयरवॉयंस का मतलब होता है कि जब हम मन की शक्ति से दूसरों के फ्यूचर इत्यादि को समझने की जो आर्ट है, ये क्लेयरवॉयंस इसको बोला जाता है। तो मन जो है वो अधिक पावरफुल है। तो अव्यक्त स्थिति जो मन की है उसके विषय में हमने इस श्लोक में काफी हद तक समझा कि हमारी सूक्ष्म शरीर और जो ग्रॉस बॉडी है इनमें क्या क्या अंतर है और कैसे। अभी ये आज श्लोक कवर नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी एक अंतिम पॉइंट जो रह गया वो मैं अगली क्लास में लूंगा। तो आपको बहुत इजीली फिर आपको ये आज जितना हमने सोचा सुना समझा, और जो अगली बार जो हम थोड़ा सा 10-15 मिनट हम इस श्लोक पे और लगाएंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगली बार हम पूरा बड़े ध्यान से, अगली बार की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम पूरा ये डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रलय के समय में
अभी तो जैसे आज हमने क्रिएशन का सुना कि कैसे एक से दूसरा तत्व प्रकट होता है, फिर प्रलय के समय में, क्योंकि जो अव्यक्त स्थिति जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, अव्यक्त निधनानी एव तत्र का परिदेवना, तो ये जो अभी सेक्शन है श्लोक का ये रह गया है। अभी हमने जन्म की बात कर ली कि अव्यक्त से कैसे व्यक्त होते हैं, मध्य अवस्था तक हमने कवर कर लिया, परंतु प्रलय के समय में ये कैसे तत्व कहाँ जाते हैं, कहाँ जाकर के किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं, और आत्मा कैसे कहाँ जाकर के फिर सुप्त अवस्था में जाती है, कहाँ निवास करती है अगली सृष्टि से पहले, और इस सृष्टि की क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इसकी प्रलय, कौन सी ये प्रलय की हम बात कर रहे हैं, प्रलय भी 4 तरह की होती हैं, तो उसके बारे में हम अगली बार इसको और अच्छी तरह समझेंगे। 5:45 हो गए हैं, मैं अब यहाँ पर अपने आप को रोक रहा हूँ। तो आप सबसे अब निवेदन है, जो भी आपके कोई किसी तरह के कमेंट्स हों, आप कुछ भी सजेशन देना चाहें या कोई प्रश्न हो, तो आप अपना यहाँ पर विचार रख सकते हैं। इसके पूछने के लिए 2 तरीके हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और फिर हम उस पर प्रयास करेंगे। मीनाक्षी मैम ने हैंड रेज किया है, तो मीनाक्षी मैम को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जय श्री कृष्णा कमल जी। जी मैम, जय श्री कृष्णा। मेरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए, जैसे आपने कहा कि अग्नि से जो अंगारे निकलते हैं, अग्नि से जो अंगारे निकलते हैं उससे क्या होता है, वो मतलब कि जो सोल है वहां से आता है, क्या कहा आपने, जरा क्लैरिफाई कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक, अब आएगी मैम। जो अग्नि का है वो वेदों में, उपनिषदों का एक उदाहरण के रूप में उसको यूज किया है, एग्जाम्पल के रूप में। उसका अर्थ मुख्य रूप से ये है कि जैसे आप जब लोहड़ी इत्यादि आप जब घर पे हम लोग सब जलाते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे अग्नि का जो विशाल पुंज होता है उसके चारों तरफ छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं, ठीक है। तो वो चिंगारी क्या है, इसको ध्यान से समझें। चिंगारी उसी अग्नि से प्रकट हो रही है, परंतु अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस भी रखती है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, इसके लिए थोड़ा अपनी रियलाइजेशन और अच्छे लेवल की होनी चाहिए। तो जो चिंगारी है, चिंगारी की अपनी एक अलग सत्ता भी है, इसलिए तो हम ये शब्द यूज कर रहे हैं ना कि चिंगारी, चिंगारी वहां पर नजर भी आ रही है और अपने रूप में, परंतु चिंगारी के जो क्वालिटी है वो काफी हद तक बिल्कुल सिमिलर है अपने स्रोत उस आग के पुंज से, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। जो बड़ी आग है वो तो बहुत हाई लेवल की रोशनी भी दे रही है और हीट भी दे रही है, परंतु वो जो छोटी चिंगारी है वो उस लेवल की हीट और लाइट नहीं दे रही। उसी तरह से परमात्मा जो है, परमात्मा परम आत्मा, वो एक ऐसी सच्चिदानंद तत्व विग्रह के स्वामी हैं। उनकी जो क्षमता, उनकी जो ताकत है, उनकी जो ज्ञान है, उनका जो आनंद है, वो हमसे अनगिनत ज्यादा है, और हम उनके आत्मा के रूप में क्षुद्र, क्षुद्र एक हिंदी में एक बड़ा अच्छा शब्द है, इसके लिए इंग्लिश में शब्द हम कहेंगे इन्फिनिटेसिमल। तो बहुत ही क्षुद्र रूप से एक हम बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल हैं उन प्रभु के। हमारे अंदर क्वालिटेटिवली वो सभी गुण हैं जो परमात्मा में हैं। जैसे आग की चिंगारी के अंदर वो क्वालिटेटिवली वो गुण होते हैं आग के, लेकिन जैसे वो आग क्वांटिटी के रूप में बहुत विशाल जलाने की ताकत रखती है, परंतु चिंगारी वो नहीं कार्य कर सकती, तो वैसे ही हम परमात्मा इस जगत की सृष्टि कर सकते हैं, हम उनके छोटे से अंश हैं, तो हम छोटी छोटी चीजें दुनिया में बनाते हैं। भगवान ने बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड फ्लोट कर दिए हैं, वो इस जगत में मतलब पूरे भ्रमण कर रहे हैं अपने अंतरिक्ष में, और हम जो इंसान जो है वो मेहनत करके कोई छोटी सैटेलाइट तैयार करता है और वो हम थोड़े समय के लिए हम भी भेज देते हैं। तो क्वांटिटेटिवली देयर इज अ डिफरेंस। नहीं, वो मतलब यही है कहने का कि हम परमात्मा के अंश तो हैं पर हम परमात्मा नहीं हैं। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये बात ठीक कही कि हम परमात्मा के अंश हैं, परंतु हम स्वयं परमात्मा नहीं हैं। इसको भगवत गीता में आगे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर श्लोक आएंगे, हम विशेष रूप से वहां तब चर्चा करेंगे। मैं सिंपल सिर्फ अभी यहाँ बोल देता हूँ, ममैव अंशो जीवलोके जीव भूत सनातन।
तो ये जो अंश, ये जो श्लोक है, भगवान आगे कहेंगे कि ये जो जीवात्माएं हैं ये कौन है अर्जुन, ये मेरी ही अंश हैं, लेकिन भिन्न अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, ये सनातन मेरे अंश हैं। सनातन मीन्स हमेशा रहने वाले, अंश ही रहेंगे। ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि कभी मुझ में मिलकर के परमात्मा बन जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे पहले हम अव्यक्त होते हैं, फिर व्यक्त, मिडिल फेज में व्यक्त हो जाते हैं, और फिर अव्यक्त हो जाते हैं। जी। तो अव्यक्त होते वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग से हम सोल होते हैं, मतलब हम आत्मा होते हैं। तो आत्मा कहते हैं कि अपने एक्रूड जो कर्म है उनको लेकर चलती है। तो मतलब कि आत्मा में जैसे वो हमारे स्थूल शरीर में आ जाती है, तो वो मन बुद्धि अहंकार जो है सूक्ष्म शरीर के थ्रू उससे कनेक्टेड रहती है। तो जब सोल बिल्कुल निर्लेप है ना, वो अलग हो गया शरीर से, तो फिर वो जो एक्रूड कर्म है वो कहाँ रहते हैं सोल में? मतलब वहां जीन्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कहाँ रहे? वो उसका जो स्टोर हाउस बताया गया है हमारे शास्त्रों में, चित्त एक तत्व है, चित्त। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है, जनरली उसका वर्णन आता है मन बुद्धि अहंकार, लेकिन उसका जो पूरा जो कॉम्प्रहेंसिव उसकी डेफिनेशन है सूक्ष्म शरीर की, उसमें 4 तत्व आते हैं, मन बुद्धि अहंकार, और चौथा चित्त है, चित्त। तो जो चित्त है उसका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं है प्रॉपर वर्ड, उसको चित्त करके ही समझना पड़ेगा। चित्त एक स्टोर हाउस बताया जाता है जहां पर हमारे पिछले सभी जन्मों के और इस जन्म के संस्कार स्टोर होते जाते हैं। और जब आत्मा शरीर छोड़ करके जाती है तो इस चारों, ये जो सूक्ष्म तत्व है मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इनसे कवर अप होकर के जाती है। और जब प्रलय, जिसको हम अगली बार थोड़ा सा और अच्छी तरह लेंगे, प्रलय के समय में वो इसी के अंदर, वो उसी से ही ढकी रहती है। और जैसे बीज की अवस्था में, जैसे बीज होता है ना मैम, सीड, तो सीड के अंदर हमारे गुरुजी समझाते थे कि सीड के अंदर वो सारी प्रोग्रामिंग होती है कि कौन सा उस सीड से पेड़ निकलने वाला है, यहां तक कि कितने पत्ते। ये बातें बड़ी विश्वास हम शायद नहीं करेंगे, लेकिन गुरुजी बताते थे कि जो पीपल का इतना जो विशाल पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उस पे कितने पत्ते लगने हैं, क्या क्या उसमें फल आएंगे, कैसे सब कुछ होगा, वो सब उस बीज की अपनी क्वालिटी में पहले से ही कोडेड लैंग्वेज में डिफाइंड होता है। तो जब मटीरियल रूप से ही हम इस तरह के चमत्कार देख रहे हैं, तो ये तो आत्मा तो अपने आप में वैसे ही एक दिव्य तत्व है। ये जिन इन 4 तत्वों से जब ये कवर्ड होती है, तो उसके अंदर उसके अनगिनत जन्मों के संस्कार जो हैं वो कोडेड लैंग्वेज के रूप में, आपने कहा जीन्स तो वहां नहीं होते, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जीन्स तो भौतिक, डीएनए इत्यादि तो इस भौतिक शरीर के पार्ट हैं, परंतु इनसे ऊपर, इसीलिए आज मैंने एक बात कही ना, वो थोड़ी सी चैलेंजिंग लगी होगी सबको, कि ये जो है हमारा जो वैदिक सिस्टम है वो सटल सूक्ष्म तत्वों को अधिक महत्व देता है, ग्रॉस तत्वों को सटल से आया हुआ मानता है, इसलिए वहां मतलब पर कि ये संभव। एक जो है अ, अव्यक्त तरीके से इनकैप्सुलेटेड कुछ चीज है, जी जो मतलब जैसे बीज होता है ऐसा कुछ है सोल, जी और उस फॉर्म में रहता है। जी 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 मतलब कुछ बिल्कुल। इस तरह की बात हुई ना। जी जी जी, अविकसित रूप में उसको बीज के रूप में ही बताया गया है कि वो एक, वैसे तो आत्मा का साइज भी आपको पिछली क्लासेस में हाँ, बताया आपने था बताया था कि साइज। बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा, लेकिन वो एक इसलिए बताया जाता है ताकि लोग उसको ऑन्टोलॉजिकल एंटिटी के रूप में लें, मेटाफोरिकल सेंस में न लें, परंतु एग्जैक्ट उसका वही साइज है या नहीं है, वो थोड़ा सा अपने आप में फिर एक गूढ़ विषय हो जाएंगे। परंतु आप इतना समझ लीजिए कि हाँ, आत्मा अपने आप में एक बीज के रूप में वो सारी पोटेंसी को धारण करता है, जो कि उसके पिछले जन्मों का पूरा रिकॉर्ड है, और आगे उस वहां तक के जितने भी संस्कार हैं वो उसमें स्टोर होते हैं। जैसे आपने कहा कि इसमें 3 नहीं 4 तत्व होते हैं, वो चित्त सूक्ष्म भी शरीर चौथा में, है। जी जी। हम लोगों क्या एक मुहावरा या 2 शब्द बोले जाते हैं कि इसका तो चित्त चिरोटा है। आपने शायद सुना नहीं होगा हाँ, कि सेकेंड चंचल, वर्ड मुझे बता दीजिए, हाँ इसका अर्थ बता दीजिए आप जी। जैसे कोई चंचल होता है ना, या हाँ एक बात पे टिकता ही नहीं है कि ये हो गया तो ये, वो हो गया तो वो। चिरोटा का मतलब कि चंचल है, एक बात पे नहीं। तो उसको मतलब चित्त वर्ड हम लोग यूज करते हैं अपने कन्वर्सेशन में। जो आई बिलोंग टू यूपी, तो यूपी में चित्त चिरोटा करके कहा जाता है बच्चों के लिए या किसी के लिए, जब उसको मजाक से कहना हो कि बहुत ही चंचल है,
और वो करके, तो चित्त वहां पे इसका मतलब पीपल आइडेंटिफाई द वर्ड चित्त। वहां पर इसका जो मैम जो चित्त, आपने बोला है, यहाँ चित्त को जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो मुख्य रूप से मन के साथ किया जा रहा है। हाँ, मन के साथ। मन के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया ये हिंदी या संस्कृत में हमारे शब्द बहुत जगहों पे तरह तरह से यूज होते हैं। जैसे एक और इजी शब्द बता देता हूँ, चित्त चोर, ये तो फिल्मों में भी यूज होता है, चित्त चोर। तो यहाँ जो चित्त चोर है वो हृदय के साथ आ रहा है, कि जैसे किसी प्रेमिका का जो चित्त है, उसका जो हृदय है वो उसके प्रेमी ने चुरा लिया, तो वहां हाँ जी, चित्त हाँ जी। चोर शब्द वहां पर वो उस सेंस में यूज होगा जो बट आपने समहाउ बताया पीपल वहां। आइडेंटिफाई दिस वर्ड क्या? चित्त। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो व्यवहार में तो है। मैं बस ये बता रहा था, इंग्लिश में उसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं हाँ जी, है। वो कोई नहीं है। जी जी जी, जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, जी। थैंक यू। बहुत- इसके बाद हमारे आदित्य जी ने प्रश्न हैंड रेज किया, मैं आपको आदित्य अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण आदित्य, वेलकम। Uh, Prabhuji, I just wanted to ask, like you said that the subtle elements are given more importance in the Vedic culture than the gross elements. जो सूक्ष्म है वो स्थूल से ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो इसका मतलब कि जो माइंड है वो हमारी फिजिकल ग्रॉस बॉडी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रभु जी, लेकिन जब हम कुछ कार्य करने के लिए बैठते हैं, जैसे अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज ही परफॉर्म करने हैं, कुछ काम करना है, तो प्रभु जी तब मैंने ये नोटिस किया है कि अगर मैं माइंड से डायरेक्टली माइंड को यूज करने की कोशिश करता हूँ, तब वो कार्य इतना अच्छे से नहीं हो पाता है जितना कि अगर मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा कंफर्टेबल बना के थोड़ा सा एक सही पोजीशन में सही पोस्चर में बैठूं, तब मेरा माइंड अच्छे से काम करना शुरू करती है। तो ऐसा कैसे? इसमें तो बॉडी को ठीक करने से तब माइंड अच्छे से काम करना शुरू कर रहा है, पर आपने तो बोला कि द ग्रॉस कम्स फ्रॉम द सटल। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि ना कि माइंड ठीक हो तब बॉडी ठीक से काम करना शुरू करे, ना कि जब बॉडी ठीक हो तब माइंड ठीक से काम करना शुरू करे। ये मेरा क्वेश्चन है। आदित्य, हाँ। आप अपने आप को म्यूट कर लो, थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है यस इसमें। प्रभु। आपको ये समझना होगा कि ये एक कॉम्बिनेशन है, जो ये जो संसार है भौतिक वर्ल्ड, इसमें दोनों का रोल है। मैंने इसलिए वहां पर भी बोला था कि हम कार्य इंद्रियों से ही करते हैं। तो जैसे कंप्यूटर के अंदर, हम दोबारा से उसी एग्जांपल पे आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर भी है तो सॉफ्टवेयर से आप क्या अकम्प्लिश करोगे? प्रिंटर, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है और आप कहो जी ये प्रिंटिंग का सॉफ्टवेयर तो मेरे पास है, ये कोड लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास प्रिंटर नहीं है, तो अल्टीमेटली इन दिस वर्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बोथ प्ले देयर रोल। आई वुड नॉट लाइक टू क्लैरिफाई हेयर कि कौन सा चीज अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सी कम महत्वपूर्ण है। जब हम ये बताते हैं कि हाँ सूक्ष्म तत्वों का अधिक अधिक इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू द ग्रॉस तत्व, तो वो उनकी क्वालिटेटिव सुपीरियोरिटी के ऊपर बेस्ड है, अर्थात क्रिएशन के एंगल से, कि जब ये संसार प्रकट हुआ तो जो ग्रॉस तत्व हैं वो सूक्ष्म तत्व से प्रकट हुए हैं। तो ये क्वालिटेटिव सुपीरियोरिटी एज फार एज देयर ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस के हिसाब से कंसर्न है, बट नॉट to be confused with their use in the word. In this word, अभी इस समय हम दोनों चीजों का एग्जैक्ट पूरा यूज करते हैं। मन से सोच करके बोलते हैं, लेकिन बॉडी से उस कार्य को करते हैं। अब कोई जॉब में है और वो बॉस को कहे कि सर मैं मन से ही ना सारे काम ऑफिस के कर रहा हूं, तो फिर उसको सैलरी भी बॉस कहेंगे कि ठीक है बेटा तू सैलरी भी मन से ही ले ले फिर। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि इस संसार के अंदर दोनों का रोल है, जरूरी नहीं इक्वल हो, किसी समय कोई ज्यादा होगा, किस समय कोई ज्यादा होगा। आई होप इट इज क्लियर आदित्य, मैं आपको दोबारा से अनम्यूट कर देता हूँ। यस प्रभु जी, आई अंडरस्टैंड इट बेटर। मतलब जो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस है कि एलिमेंट्स कैसे बने हैं, कैसे क्रिएट हुए हैं, उसमें जो ग्रॉस है वो सटल से आया है, जी बट यूज करते वक्त जो प्रैक्टिकली जब हम यूज करते हैं तो हमें दोनों का यूज करना होता है, राइट? राइट। वैसे ही है। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कि जैसे हम जब यूज कर रहे होते हैं अपने बॉडी और माइंड को, तो जो हमारा एक साइकोफिजिकल कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें हमें किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? जैसे जैसे मैंने ये नोटिस किया है कि अगर मैं उस पोस्चर में आ जाऊं कि लाइक एक हैबिट होती है कि अच्छा टाइपिंग कर रहे होते हैं तो ऐसे बेंड होकर के टाइप कर रहे होते हैं,
ऐसे हमारा पोस्चर होता है, ऐसे हम स्क्रीन को देख रहे होते हैं। तो जब मैं उस पोस्चर में आ जाऊँ तब मेरे को आइडियाज ज्यादा अच्छे से आते हैं। बट अगर मैं थोड़ा लीन बैक करके और कॉन्शियसली अपने माइंड को यूज करने की कोशिश करूँ ना, कि कुछ आइडियाज सोचूंगा, तब वो आइडियाज बहुत स्लोली आते हैं, और ज्यादातर मतलब आते हैं नहीं आते हैं, बट लाइक द सक्सेस रेट इज लोअर। बट अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ ना कि मेरा माइंड काम कर रहा है और मैं अपने बॉडी को काम करना यूज करूँ, मतलब बॉडी को यूज करना स्टार्ट करूँ, देन द आइडियाज कम ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्या है कि माइंड को कॉन्शियसली कैसे यूज करना है, या बॉडी को ज्यादा यूज करना है, किस पे फोकस करना है, वो थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कर दीजिए कि व्हाट इज द एफिशिएंट यूज ऑफ बोथ ऑफ दीज टू थिंग्स, व्हाट इज एन एफिशिएंट यूज। यस It will depend on the type of activity we are doing. जब हम जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट के मैदान में खेलने गए हैं तो वहां पर फिजिकल फैकल्टीज बॉडी की ज्यादा यूज होती हैं, माइंड इत्यादि थोड़ा सा उसका एक डिफरेंट तरह का रोल हो जाता है, मतलब लेड बैक यूज हो जाता है, बॉडी का ज्यादा यूज है स्पोर्ट्समैन इत्यादि के लिए। ऐसे ही जब मिलिट्री के जवान इत्यादि हैं तो उनके लिए भी शरीर की एक्टिविटीज, पुलिस, ये कुछ कार्य ऐसे हैं। परंतु अगर लॉयर इत्यादि की बात करेंगे या सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स वगैरह हैं तो वो लोग दिमाग से ज्यादा काम करते हैं, फिजिकली उनको इतना जरूरत नहीं पड़ती है शरीर की। तो बहुत सारे, अब जैसे सर्जन है उसको फिजिकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट है वो अपने नॉलेज से ज्यादा पेशेंट को हेल्प कराता है। तो तुमने जो इस तरह का प्रश्न पूछा कि भाई मेरे को किसी तरह की पर्टिकुलर पोज उस समय कौन सा हेल्पफुल या कौन सी माइंड की थिंकिंग, इन दोनों में से किसका ज्यादा रोल वगैरह है, वो द प्रॉपर आंसर विल डिपेंड वंस आई कम टू नो कि आप किस एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। सो मे बी आई विल सजेस्ट कि फॉर दिस यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी एज यू हैव बीन टॉकिंग, हम उसको और अच्छी तरह वहां ले लेंगे। राइट प्रभु जी, डेफिनेटली दैट आंसर्स माय क्वेश्चन, थैंक यू। राइट, तो अगर और कोई किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर समय हम, आदित्य तुमने दोबारा हाथ उठाया क्या? नो प्रभु जी, अच्छा maybe वो ठीक है, वो गलती से हो पहले गया वाला था। ही था, ठीक है। तो क्योंकि क्लास का समय हो गया है, वी हैव एक्सीडेड 6 o'clock, तो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, आप सब इतना समय देते हैं, इसको ध्यान से सुनते हैं। तो अभी हमारा जो प्रणाली है, हम सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्लास हर संडे शाम को 5 से 6 जूम पे होती है, और मैं अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में आप सबके लिए लिख रहा हूँ, जिनके पास ये लिंक डायरेक्ट नहीं आता तो यहाँ से ले लीजिए, 9810094098। और ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, वहां पर आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बोलने में मिस्टेक हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा, अगले संडे हम सब फिर मिलेंगे। थैंक यू, हरे कृष्ण।